फ्रेंड्स, यूपीटेड बाल विकास एवं शिक्षा साथ जिसे हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्नों का संपूर्ण संग्रह 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो बाल विकास की अवधारणा से संबंधित है और उनकी अवस्थाओं से संबंधित है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन मानी जाती है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था। जैसे कि हमें पता है मनोविज्ञान की 4 अवस्थाएं हैं: शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। जो हमारी सबसे जटिल और कठिन अवस्था मानी जाती है वो आती है हमारी किशोरावस्था। खिलौने की आयु, जिसे हम एज ऑफ टॉयज के नाम से भी जानते हैं, किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर ये जो ऊपर के सभी ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा सही है? खिलौने की अवस्था, जिसे हम एज ऑफ टॉयज के नाम से जानते हैं, इसे हम ए ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था को जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमानों संख्या, संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसमें बालक भौतिक अवस्था में द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र सभी में परिवर्तन समझने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 10 शब्द। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन 100 शब्द यानी कि 100 वर्ड्स। नेक्स्ट है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था अथवा वृद्धावस्था। तो हमारा करेक्ट आंसर है जो शर्म और गर्व की अवस्था का अनुभव होता है वो हमें बाल्यावस्था में होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था। जो हमारे तूफान और तनाव की अवस्था है ये हम किशोरावस्था को कहते हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कॉल्स एंड ब्रूस ने, रॉस ने, स्टगर ने या फिर स्किनर ने। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन कॉल्स एंड ब्रूस ने कहा था कि जो हमारा बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिशुअवस्था को सीखने का आविष्कार किसने कहा? वाटसन, वैलेंटाइन ने, क्रो एंड ब्रू ने या फिर फ्राइड ने। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन वैलेंटाइन ने कहा था कि जो शैशवावस्था है वो बालक के सीखने का एक आदर्श काल है। नेक्स्ट है किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा था? किलपैट्रिक ने, स्टेने हॉल ने या फिर जेरी सिल्ट ने या फिर थॉर्नडाइक ने। ये जो हमारा ऑप्शन है 9th क्वेश्चन का वो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। किलपैट्रिक ने कहा था कि किशोरावस्था जीने का जीवन का सबसे कठिन काल है। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था। जो अनुकरण तो बच्चा जब छोटा है वो अनुकरण करके सीखता है ज्यादातर चीजों को, इसलिए हमारा ए ऑप्शन शिशुअवस्था करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है विकास के किस काल में अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। जो अत्यधिक दबाव और तनाव होता है वो हमारा किशोरावस्था में होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है संवेगात्मक क्रांति का संबंध विकास की किस अवस्था में सबसे अधिक माना जाता है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन किशोरावस्था। नेक्स्ट है बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, सेकंड है प्लेटो, थर्ड है जॉन लॉक या फिर अरिस्टो। जो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या था वो क्या था? पेस्टोलॉजी ने। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है बालक विकास के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र क्या है? बालक के व्यवहार का अध्ययन, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी। जो बाल विकास में है वो सभी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, नित्यता का सिद्धांत,
एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंत्यक्रिया का सिद्धांत। करेक्ट आंसर है जो हमारा बी ऑप्शन, इंद्रता का सिद्धांत से संबंधित है कि विकास जो है ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बालक का विकास किन दोनों का परिणाम है? परिवार और समाज का, वंशाक्रम और वातावरण का, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का, या फिर बुद्धि और प्रेरणा का। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा वंशानुक्रम और वातावरण का। नेक्स्ट है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चों ये बड़ों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा वयस्कों के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चा बचपन आधारित रूप से एक प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, बचपन जो होता है बच्चे का वो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होता है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम, पौष्टिक खेल एवं व्यायाम, या फिर ये सभी। जो बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो पौष्टिक आहार पे भी डिपेंड करता है, वंशानुक्रम पे भी, खेल और व्यायाम पे भी। इसलिए यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ए डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? पैसे सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से निश्चित नहीं है। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट है निकट से दूर। विकास का सिद्धांत क्या बताता है? विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास सीधे रेखा में होता है, विकास रुक रुक कर होता है। करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, मानसिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है हमारा संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान। सी ऑप्शन है मनोविज्ञान, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। नेक्स्ट डी ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक एंड सामाजिक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट है बाल विकास में वंशानुक्रम का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है? जीन्स, रक्त समूह, मस्तिष्क का आहार, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, जीन्स। नेक्स्ट, बच्चों के विकास के संबंध में प्रकृति बनाम पोषण, नेचर्स एज ए नेचर, विवाद में प्रकृति का क्या अर्थ है? जैविक विशिष्टताएं या आनुवंशिक सूचनाएं, हमारे आसपास का भौतिक पर्यावरण, वातावरण या सामाजिक परिवेश, या फिर माता पिता का व्यवहार। करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, जैविक विशिष्ट एवं आनुवंशिक सूचनाएं। नेक्स्ट है बालक के गत्यात्मक मोटर विकास का क्या अर्थ है? शारीरिक गतियों और मांसपेशियों पर नियंत्रण का विकास, भाषा का विकास, संवेगों का विकास या सोचने की क्षमता का विकास। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन, शारीरिक गतियों और मांसपेशियों पर नियंत्रण का विकास। नेक्स्ट है कॉलरबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक स्तर पर, पारंपरिक स्तर पर, पक्ष पारंपरिक स्तर पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन हमारा, पूर्व पारंपरिक स्तर पर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे के अनुसार आत्मस्थिरीकरण और समंजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, अनुकूलन और संज्ञानात्मक संरचना, नैतिक विकास। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, अनुकूलन या संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 7 से 15 वर्ष। जिसे कि हमें पता है पियाजे ने जो हमारी संक्रांत इसकी अवस्था होती है, इसको 4 अवस्था में डिवाइड किया गया है, जिसमें मूल संक्रात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 11 होती है। जन्म से 2 वर्ष हमें संवेदीगामक अवस्था होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, लेवस्की के अनुसार बच्चे का विकास मुख्य रूप से किसका परिणाम होता है? आनुवंशिक कारकों का, सामाजिक अंत्यक्रिया का, भौतिक वातावरण का, या फिर केवल आत्मसात करने का। करेक्ट आंसर सामाजिक अंत्यक्रिया का।
नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ है खंड विखंडन की क्रिया। मानसिक संरचना जो सूचनाओं को व्यवस्थित और संसाधित करती है, या फिर शारीरिक रक्षा प्रणाली या अधिगम की अक्षमता। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, मानसिक संरचना की जो सूचनाओं को व्यवस्थित और साधित करती है। नेक्स्ट है प्याजे की औपचारिक औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑप्शनल एज स्टेज भी कहा जाता है, किस आयु के वर्ग के बच्चों में होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 11 से 15 वर्ष, या इससे अधिक। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, 11 से 15 वर्ष या इससे अधिक। नेक्स्ट है वायुस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जड़ बीटी जिसे हम कहते हैं क्या है? अधिक। ऑप्शन से हमारा अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारण करना, बच्चों द्वारा सतत रूप से किए जा सकने वाले रसायनता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, या फिर बच्चों की अपनी क्षमता का प्रदर्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बच्चों द्वारा सतत रूप से की जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित विचार क्या है? ऑप्शन से बच्चा सोचता है कि पूरी दुनिया उसके ही चारों ओर घूमती है, और जो वह सोचता है वही सही है। सेकेंड है हमारा समाज के प्रति प्रेम की भावना। थर्ड है दूसरों के दृष्टिकोण को आसानी से समझ लेना। फोर्थ है तार्किक रूप से सोचना, क्योंकि हम प्याजे के अनुसार अगर देखते हैं तो बच्चा जो सोचता है कि पूरी दुनिया उसके ही चारों ओर घूमती है, और जो वह सोचता है वही सही है। यह हमारा करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन से यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कॉलर वर्ग के अनुसार परंपरागत स्तर की अवधि है 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 वर्ष से अधिक, या फिर जन्म से 4 वर्ष। जो परंपरागत स्तर अगर हम कॉलर वर्ग के अनुसार देखें तो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 10 से 13 वर्ष। नेक्स्ट है संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत संरक्षण की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, अभी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मूल संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, संवेदी प्रेरक चरण से संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूल संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, मूल संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है कोलाबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा देकर, विभाग के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, उन्हें सख्त निर्देश देकर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गामक अवस्था। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 39 का पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, यानी ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, संवेदी गामक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक। करेक्ट आंसर हमारी जन्म से 2 वर्ष, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। प्याजे के अनुसार अनुकूलन किन दो प्रक्रियाओं का मिश्रण है? आत्म स्थिरीकरण और समंजन, स्मृति और विस्मृति, बुद्धि और प्रेरणा, समाज और संस्कृति। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, आत्मस्थिरीकरण और समंजन। कोलाबर्ट के अनुसार पूर्ण पारंपरिक स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रवृत्त होता है? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकता और इच्छाएं, पारिवारिक मूल्य, या समाज के नियम। करेक्ट आंसर है हमारा इसका ये ऑप्शन, अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43, लेविस्की के अनुसार भाषा और चिंतन के संबंध में क्या सही है? भाषा चिंतन को निर्देशित और संबद्ध करती है। चिंतन भाषा से पूरी तरह स्वतंत्र है। भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे पहले सोचना सीखते हैं फिर भाषा। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन से, भाषा चिंतन निर्देशन और संबद्ध करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। प्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूल संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर मूल संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। करेक्ट आंसर है जो कोहलबर्ग से अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। करेक्ट आंसर अधिगम के प्रयास एवं भूल। नेक्स्ट अगेन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीकरण, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का प्रदर्शन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 47 का अधिगम का श्रेणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्रिया प्रसूद अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेडेक ने या फिर स्किनर ने। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन स्किनर। प्रयास त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, लक्ष्य, अभ्यास या फिर वाद और विवाद। करेक्ट आंसर है हमारा लक्ष्य। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घरेलू व सामाजिक कारक कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर सभी। सीखने की प्रक्रिया में जो है सारे ही कारक है, सभी जो है प्रभावित करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्तों पर, वन मनुष्यों पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर। करेक्ट आंसर है वन मनुष्यों पर। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, संशोधन या फिर व्यक्तिगत समायोजन। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन, व्यवहार में परिमार्जन या संशोधन। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। करेक्ट आंसर अनुकरण। सीखने में पठार कब बनता है? जब सीखने की गति बहुत तेज होती है, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई सुधार या प्रगति नहीं दिखाई देती, जब छात्र थक जाता है और पढ़ना छोड़ देता है, जब परीक्षा समाप्त हो जाती है। करेक्ट आंसर है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई सुधार या प्रगति नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट है, सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास, कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से। करेक्ट आंसर है तत्परता से। अधिगम स्थानांतरण का क्या अर्थ है? एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना, किताबों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, याद की चीजों को भूल जाना। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। नेक्स्ट है लर्निंग, अधिगम मुख्य रूप से क्या है? केवल रटना, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, केवल परीक्षा पास करना, उम्र के साथ आने वाला शारीरिक बदलाव। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट, पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया? बिल्ली, बंदर, कुत्ता या फिर चूहा। करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, कुत्ता। नेक्स्ट है अधिगम के ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया? गेस्टरवादियों ने, व्यवहारवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने या फिर संरचनावादियों ने। करेक्ट आंसर हमारा गेस्टर सिद्धांतवादियों ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम नहीं है जो थॉर्नडाइक ने दिया था? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहु अनुक्रिया का नियम। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पोस्टकाउ दंड को महत्व को रेखांकित करता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम। करेक्ट आंसर हमारा प्रभाव का नियम। सीखने की अंतर्दृष्टि से विधि को स्पष्ट करने के लिए सुल्तान नामक चिंपैंजी का प्रयोग किसने किया? कोफ्ता, वेदाइमर, कोहलर या फिर लेविन। करेक्ट आंसर हमारा कोहलर। सीखने के नियमों का प्रतिपादित करने वाले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक या फिर होल। करेक्ट आंसर हमारे थॉर्नडाइक।
सीखने के व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर या फिर कॉलर? करेक्ट आंसर हमारा स्किनर। थॉर्नडाइक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का नियम के तहत थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को कितने भागों में काटा? 2, 3, 4, 5। सीखने के नियम के तहत थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। नेक्स्ट है, आदतें ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने या फिर गेट्स ने? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? सीखने का वक्त, सीखने का पठार या फिर सीख समृद्धि या अवधान? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, सीखने का पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन है मेरा, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा? करेक्ट आंसर हमारा विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट है, सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलव, कॉलर, स्किनर? करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, क्रियापद सूत्र अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंध या फिर स्तुत अनुबंधन? करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन, निमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी के फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? प्राथमिक अनुकरण, द्वितीयक अनुकरण, सामाजिक अधिगम या फिर समनीकरण? करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष संतोष का नियम भी कहा जाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम? करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, अधिगम का पठार दर्शाता है। अधिगम में पूर्ण ठहराव शून्यता, अधिगम में ये अत्यधिक त्रिवेदी, अधिगम का अंत या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन, अधिगम में पूर्ण ठहराव और शून्यता। नेक्स्ट, पावलव के प्रयोग में लार का आना किस प्रकार की अनुक्रिया है? सी आर अनुबंधित अनुक्रिया, यू सी आर स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया या फिर उनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, स्वाभाविक अनुक्रिया। नेक्स्ट है, सीखने के नियम में कौन सा गुण नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, मनोवृत्ति का नियम या फिर प्रभाव का नियम? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, मनोवृत्ति का नियम। नेक्स्ट, सीखने का सूझ का सिद्धांत किस पर बल देता है? अचानक आने वाली समझ, धीरे धीरे अभ्यास करने पर या फिर रखने की प्रक्रिया पर या फिर दंड और अ, भय पर? करेक्ट आंसर है अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन हमारा, अचानक आने वाली समझ पर। नेक्स्ट है, क्रियापद अनुबंधन के पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? अनुक्रिया की प्रकृति पर, उद्दीपन की प्रकृति पर, इच्छा, छात्र की इच्छा पर, शिक्षक के व्यवहार पर? करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन, अनुक्रिया की प्रकृति पर। नेक्स्ट, बुद्धि और सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुद्धि के अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पेरमैन, वर्णन या फिर डी ऑप्शन, स्टर्नबर्ग? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, स्पेरमैन। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने विकसित किया था? कैटल ने, थर्स्टन ने, टर्म गिलफर्ड ने या फिर स्पेरमैन ने? करेक्ट आंसर हमारा कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, बुद्धि लिप्दिन मापने के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? स्टर्नर, बिन्ने, टर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हमारा टर्मन। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पेनर, अल्फ्रेड बिने, हार्वर्ड गार्डनर, थॉर्नडाइक? करेक्ट आंसर यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात गुना 100 क्या कहलाता है? शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक लब्धि या फिर सामाजिक लब्धि? करेक्ट आंसर हमारा बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 83,
बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पेरमैन, थॉर्नडाइक, थ्रस्टन या फिर कैटल्स ने? करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा थॉर्नडाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन, स्पेरमैन, थॉर्नडाइक या थॉमसन? करेक्ट आंसर हमारा थर्स्टन। नेक्स्ट, बुद्धिलिप्तता ज्ञात करने का सही सूत्र मानसिक आयु, वास्तविक आयु गुना 100 किसने पूर्ण रूप से दिया? बिनेश, टर्नर, टर्मन या फिर स्पेरमैन ने? करेक्ट आंसर है हमारा इसका टर्मन ने। नेक्स्ट, बुद्धि का 3D थ्योरी यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? कैटल, स्टर्नबर्ग, गिलफर्ड, स्पेरमैन? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर गिलफर्ड है। नेक्स्ट, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिलिप वर्तन, थॉर्नडाइक, स्पेरमैन या फिर थर्स्टन ने? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन फिलिप वर्तन। नेक्स्ट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिनेट, स्पेरमैन या फिर थर्स्टन ने? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन अल्फ्रेड बिनेट ने। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के अंतर्गत स्थानीय बुद्धि का संबंध किससे है? दिशा और स्थान के मानसिक मानचित्र की क्षमता से, संगीत की समझ से, शारीरिक नियंत्रण से या फिर भाषा पर पकड़ से? क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा करेक्ट आंसर है दिशा और स्थान के मानसिक मानचित्रण की क्षमता से। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार हैं? 3 अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक मूर्त या फिर 2, 4 या फिर 5? करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन 3। गिलफर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कारक या सेल्स वर्तमान में माने गए हैं? 120, 150, 180 या फिर 100? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन 180। नेक्स्ट, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? टर्मन, थॉर्नडाइक्स, बिने का या फिर स्पेरमैन का? करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन टर्मन का। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का जो प्रकार नहीं माना है वे माना, वे कौन सा है? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या फिर आध्यात्मिक बुद्धि? करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन आध्यात्मिक बुद्धि। बुद्धि के आधार पर औसत बुद्धि वाले बालकों का स्तर क्या होता है? 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109, 110 से 119? करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर 90 से 109। नेक्स्ट, अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रिस्मर, योंग, शेल्डन या फिर डी ऑप्शन हमारा स्प्रिंगर? करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन योंग। चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बता व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या फिर इनमें से सभी? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जिस शब्द से हुई है? पर्सनल, पर्सना, पर्सनैलिटी या फिर ये पर्सनैलिटी? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन पर्सना। नेक्स्ट है, टीएटी व्यक्तित्व प्रशिक्षण का निर्माण किसने किया था? रोशन, मरे एंड मॉर्गन, कैटल्स या फिर अल्फ्रेड? करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन मरे एंड मॉर्गन। नेक्स्ट है, रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10, 20, 30 या फिर 5? करेक्ट आंसर हमारा 10। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? वह बहुत सामाजिक होता है, वह अकेले रहना और कम बोलना पसंद करता है, वह बहुत बातूनी होता है, वह जल्दी आक्रामक हो जाता है। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, वह अकेले रहना और कम बोलना पसंद करता है। व्यक्तित्व इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी विशिष्ट बालक की समस्याओं को गहराई से अध्ययन करना, कक्षा के सभी बच्चों का टेस्ट लेना, नए स्कूल की स्थापना करना, छात्रों को अंक प्रदान करना। करेक्ट आंसर हमारा किसी विशिष्ट बालक की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना। नेक्स्ट है, बहुमुखी व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता क्या होती है? वह सामाजिक और मिलनसार होता है, वह चिंताओं से घिरा रहता है, वह तनाव में रहता है, वह स्वयं में केंद्रित रहता है। करेक्ट आंसर हमारा वह सामाजिक और
मिलनसार होता है। नेक्स्ट, ईगो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सुख के सिद्धांत के द्वारा, वास्तविक सिद्धांत के द्वारा, नैतिकता के सिद्धांत के द्वारा, या फिर भय के सिद्धांत के द्वारा? करेक्ट आंसर वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की क्रिस्मर की तरह का शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया? शेल्डर, युंग, स्प्रिंगर या फिर आल्फर्ड? करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन शेल्डन। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर या फिर आल्पर्ट? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है, आल्पर्ट ने व्यक्तित्व के सिद्धांतों में किस उपागम पर सबसे अधिक बल दिया? शील गुण उपागम, प्रकार उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम या फिर व्यवहारवादी उपागम? करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन शील गुण उपागम। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने लोकप्रिय बनाया? डेनियल गोलमैन, हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर लेविस्की? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट है, मैकलर के अनुसार प्रवृत्ति की संख्या कितनी होती है? 12, 14, 15 या फिर 20? करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट, माइक मैपिंग का अर्थ क्या है? मन का चित्र बनाना, मन की साहसिक कार्यों की योजना बनाना, मन की कार्य प्रणाली का अनुसंधान करना, बोध बढ़ाने की तकनीक? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हमारा मन की कार्य प्रणाली का अनुसंधान करना। नेक्स्ट है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल या फिर उनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। वह संवेग जो सामान्यतः रचनात्मकता से जुड़ा होता है। क्रोध, भय, कौतूहल, घृणा? करेक्ट आंसर है कौतूहल। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य ध्येय है। ये कथन किसका है? शेफर्ड का, हैडफील्ड का, ड्रीवर का या फिर लैडेल का? करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर ड्रीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन माने जाते हैं? बी एफ स्किनर, सिगमंड फ्राइड, गॉल और सर्ज, जे बी वॉटसन? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सिगमंड फ्राइड। अभिप्रेरणा का चक्र का सही क्रम क्या है? आवश्यकता, चालक या फिर प्रोत्साहन? प्रोत्साहन, आवश्यकता, आत्मनोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन या फिर आत्मनोद? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना, माता पिता के डर से गृह कार्य करना, किसी विषय में गहरी रुचि होने के कारण उसे पढ़ना, कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना? करेक्ट आंसर है किसी विषय में गहरी रुचि होने के लिए उसे पढ़ना। नेक्स्ट है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करना चाहिए? आत्मानुभूति का, आत्मचेतना का, आत्म नियंत्रण का या फिर आत्म प्रदर्शन का? करेक्ट आंसर है यहाँ पर आत्म नियंत्रण का। बच्चों में भय का संवेग उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? होता है अचानक होने वाली कोई डरावनी घटना या तेज आवाज, पौष्टिक आहार की कमी, अधिक पढ़ाई करना, मित्रों के साथ खेलना? करेक्ट आंसर अचानक होने वाली कोई डरावनी घटना या तेज आवाज। नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहचान, बनाम, भूमिका, भ्रांति की अवस्था किस काल में होती है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष? करेक्ट आंसर है 12 से 18 वर्ष। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को सर्वाधिक कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने, अपेक्षाओं का एक समरूप स्तर रखने में, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या कार्य है? शिक्षार्थियों का समझ शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, नए सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि का सृजन करती है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन नए सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि का सृजन करती है।
अभिप्रेरणा का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन दो भागों में होता है? जन्मजात और अर्जित, कम और अधिक, अच्छी और बुरी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर जन्मजात और अर्जित। विस्मृति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मानसिक दंड और या मानसिक आघात, समय का बीतना, दमन और प्रक्रिया, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, ये सभी। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैस्लो, शेफल, स्किनर, या फिर थॉर्नडाइक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, मैस्लो। नेक्स्ट, सहानुभूति का क्या अर्थ है? दूसरों की भावना, कष्टों को उनके दृष्टिकोण से गहराई से समझना, किसी का मजाक उड़ाना, दूसरों के प्रति उदासीन रहना, केवल दया दिखाना। करेक्ट आंसर है दूसरों की भावना, कष्टों को उनके दृष्टिकोण से गहराई से समझना। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स, वाटसन, थॉर्नडाइक, या फिर स्किनर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया है? आत्मा का ज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, या फिर व्यवहार का विज्ञान। करेक्ट आंसर हमारा आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद, आदत, या पुरस्कार। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, आदत या पुरस्कार। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? कोई भी दो व्यक्ति के शारीरिक रूप से एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक रूप से समान नहीं होते। सभी व्यक्तियों में बुद्धि समान होती है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक रूप से समान नहीं होते। नेक्स्ट, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे, ये सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहारिक विकार। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, जो हमारा पठन विकार। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा का क्या तात्पर्य है? केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा देना, जाति के आधार पर बच्चों को अलग करना, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शामिल करना, या फिर मेधावी छात्रों के लिए अलग स्कूल बनाना। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शामिल करना। नेक्स्ट है, गिफ्टेड प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलिप्त सामान्यतः कितनी होती है? 90 से ऊपर, 110 से ऊपर, 140 से इससे अधिक, या फिर 80 से कम। करेक्ट आंसर हमारा 140 से इससे अधिक। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणितीय गणना में कठिनाई, सुनने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया की बात करा तो हमें लिखने से संबंधित होती है, लिखने में कठिनाई। समावेशी शिक्षा क्या करती है? समावेशी शिक्षा कक्षा में विद्या का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों पर शिक्षा से संबंधित है, होशियार परिस्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन, कक्षा में विद्या का उत्सव मनाती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर हमारा ये सभी। अपराधी प्रकृति वाले बालकों के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, कारागार में डालना, कठोर शारीरिक दंड, उपेक्षा करना। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन, मनोविश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट, बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कठोर दंड देना, पुलिस के हवाले कर देना, उदाहरण देकर ईमानदारी के महत्व को समझाना, कक्षा से बाहर कर देना। करेक्ट आंसर, उदाहरण देकर ईमानदारी के महत्व को समझाना। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों की बुद्धिलिप्तता आईक्यू सामान्यतः कितनी मानी जाती है? 85 से कम, 90 से 110, 120 से अधिक, 140 से अधिक।
करेक्ट आंसर है हमारा 85 से कम, 85 से कम। नेक्स्ट डिसकैलकुलेशन मुख्य रूप से किससे संबंधित अधिक क्षमता है? लिखने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, गणितीय गणनाओं में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। डिसकैलकुलेशन की बात कर रहा था हमारी ये गणित गणनाओं में कठिनाई। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। बाल अपराध का एक मुख्य सामाजिक कारण क्या हो सकता है? टूटे हुए बिखरे हुए परिवार का माहौल, अच्छे स्कूलों में पढ़ना, पौष्टिक भोजन मिलना, या फिर मित्रों के साथ गृह कार्य। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, टूटे हुए या बिखरे हुए परिवार का माहौल। नेक्स्ट है विशेष रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्थापित समेकित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उन्हें समाज से अलग करना, उन्हें के लिए अलग स्कूल खोलना, केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है समाज के बच्चों के साथ समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों की बुद्धिलिप्त मान्यता कितनी होती है? 90 से 110, 110 से 120, 70 से कम या 130 से अधिक। करेक्ट आंसर 70 से कम। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य समर्थक कौन थे? जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, स्किनर या अरस्तू। करेक्ट आंसर है जॉन डीवी। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन। करेक्ट आंसर है हमारा अपसारी चिंतन। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, केवल वे गतिविधियां जिनमें खेल ना हो। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बच्चों के लिए सहायक गतिविधियां। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अति सक्रियता से। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर अभिसारी अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन डीवी, फ्रेडरिक फैबर, जीन पियाजे या फिर मारिया मोंटेसोरी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर जॉन डीवी। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है खेल विधि के माध्यम से बच्चों में किसका विकास होता है? केवल शारीरिक विकास, केवल सामाजिक विकास, शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास, केवल संवेदनात्मक विकास। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास। नेक्स्ट है सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, सृजनात्मक बच्चों की ये मुख्य विशेषता क्या होती है? वे लीक से हटकर मौलिक सोचते हैं, वे बहुत आज्ञाकारी होते हैं, वे रटने में माहिर होते हैं, वे शांत बैठना पसंद करते हैं। करेक्ट आंसर हमारे वे लीक से हटकर मौलिक सोचते हैं। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, शिक्षक का, अभिभावक का, प्रशासक का। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकर्ता के रूप में, सक्रिय अन्वेषण के रूप में, खाली बर्तनों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। करेक्ट आंसर हमारा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता, पढ़ने की उत्सुकता। करेक्ट आंसर हमारे धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट, श्याम पट को शिक्षण सामग्री में किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन,
दृश्य श्रवण साधन या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दृश्य साधन। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ये सभी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टी बिनन ने, स्पेनर ने, फ्रोबल ने या फिर मॉन्टेस्क्यू ने? करेक्ट आंसर है हमारा फ्रोबल ने। नेक्स्ट, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, हम स्वयं उनसे मिलने चाहिए, बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कहाँ करेगा? सीमित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में? करेक्ट आंसर है स्वतंत्र अध्ययन में। शिक्षक का पता कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या फिर निर्देशनात्मक? करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन आदर्शवादी। बालिका शिक्षा को महत्व देना आवश्यक है क्योंकि बालिका बालक के से अधिक बुद्धिमान है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया गया था। किसी समाज में परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका समर्थ हैं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका इसका करेक्ट आंसर है हमारा, अतीत में बालिकाओं की बुरी तरह से विभेदित किया गया था। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्ययन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या फिर अध्यापन विषय एवं बाल केंद्रित का? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, अध्ययन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है? करेक्ट आंसर है कि वह अधिक जिज्ञासु है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या फिर 51 माह? करेक्ट आंसर है 34 माह। कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत और गंभीर, डरावना और सख्त, प्रजातंत्रीय और मित्रवत, केवल शिक्षक केंद्रित? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, प्रजातांत्रिक और मित्रवत। माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिपादन में कुल कितने समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 36 मिनट? करेक्ट आंसर है 36 मिनट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड्स के प्रतिपादन कौन है? किलपैट्री, फ्रॉबर्ट, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर सुकरात? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, किलपैट्री। ह्यूरिस्टिक मेथड्स की खोज विधि के जनक कौन है? जॉन डीवे, आर्मस्ट्रॉन्ग, पियाजे या फिर स्किनर? करेक्ट आंसर एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग। किसी बालक के मानसिक विकास का सूचक क्या है? उसके वजन में वृद्धि, उसकी लंबाई में वृद्धि, उसके सोचने समझने तर्क करने की क्षमता में वृद्धि, उसके मित्रों की संख्या में वृद्धि? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, उसके सोचने समझने तर्क करने की क्षमता में वृद्धि। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का या फिर भूगोल का? करेक्ट आंसर बाल मनोविज्ञान। किंडरगार्टन प्रणाली में बालवाड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का घर, बच्चों का उद्यान बगीचा, बच्चों की कार्यशाला, बच्चों का खेल मैदान? करेक्ट आंसर बच्चों का उद्यान बगीचा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में
या फिर प्रेक्षागृह में? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट है पथक पथक सामाजिक समूह के व्यक्तित्व के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारण किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिव्यक्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदर की अभिव्यक्ति पर? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। जब एक बच्चा खेल फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तर किसी तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हो गई है। करेक्ट आंसर व्यवस्था फेल हो गई। नेक्स्ट, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, तकनीक को प्रोत्साहित देकर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। करेक्ट आंसर है हमारा बाल केंद्रीय शिक्षण पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे आवश्यक अध्ययन को करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को बता देंगे, उन्हें अपनी रुचि अथवा वह अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या फिर अंग्रेजी? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन, जर्मन। नेक्स्ट, किंडरगार्टन प्रणाली की खोज किसने की थी? फॉर्बर, री, जॉन डीवी आर्मस्ट्रॉन्ग। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन, फ्रोबर। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालयों में के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, समय के द्वारा किया गया अनुभव या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर 182 का समय के द्वारा किया गया अनुभव। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तर और खेल, दत्त कार्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पर टीम टेस्ट, सत्र परीक्षा। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का क्या तात्पर्य है? संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञात्मक सह संज्ञात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, केवल पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, संज्ञात्मक सह संज्ञात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। नेक्स्ट, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियों का आकलन, यह निर्णय लेना कि क्या छात्र की को अगली कक्षा में पुनरुत्थान किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को मापना। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर। करेक्ट आंसर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2, 5+3+4, 5+3+4, 8+4। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, 5+3+3+4। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए सिद्धांतों की खोज करना, विद्यालयों की व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, छात्र के अंकों को सुधारना, शिक्षकों का वेतन बढ़ाना। करेक्ट आंसर विद्यालयों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीए 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, आधारणीय, सुविधादाता, उपदेशात्मक। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, सुविधादाता। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? 5 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, 3 से 18 वर्ष। करेक्ट आंसर 6 से 14 वर्ष। निगमनात्मक तर्क में शामिल है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान से सक्रिय की ओर, खोज परख के रूप में। करेक्ट आंसर सामान्य से विशिष्ट की ओर। आज्ञात्मक तर्क किस दिशा में आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से सरल, अमूर्त से मूर्त। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य।
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें देना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 192 का शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। नेक्स्ट, सामान्यतः लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां भाषा में। यह कथन किससे दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवाद है, लैंगिक समानता, बुद्धि और विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन लैंगिक रूढ़िवादी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न, सत्य और असत्य वाला प्रश्न। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सत्य और असत्य वाला प्रश्न। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर, परीक्षाओं के व्यापक स्तर पर। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीए 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों में तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, केवल अंकगणित सिखाना, बच्चों के रटने की आदत डालना, परीक्षा में 100% अंक दिलाना। करेक्ट आंसर बच्चों में तार्किक और समाधान क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कक्षा में अनुशासन की समस्या, छात्रों की अनुपस्थिति की समस्या, शिक्षण विधियों में सुधार, ये सभी। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ये सभी। नेक्स्ट, बच्चों में रटने की आदत का उनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी मौलिक चिंतन और तार्किक क्षमता वृद्ध हो जाती है, ये बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, वे परीक्षा में हमेशा प्रथम आते हैं। करेक्ट आंसर है उनकी मौलिक चिंतन तार्किक क्षमता वृद्ध हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों के विकास के संबंध में समय के अनुभव की क्या उपयोगिता है? इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं, इससे समय की बर्बादी होती है, केवल ये बच्चों के लिए उपयोगी है, यह एक प्राचीन पद्धति है। करेक्ट आंसर है इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मापन संकुचित है जबकि मूल्यांकन व्यापक, मापन व्यापक है जबकि मूल्यांकन संकुचित। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, इनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं। करेक्ट आंसर मापन संकुचित है जबकि मूल्यांकन व्यापक है। ये थे हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टैग के बाल विकास शिक्षा शास्त्र के पिछले वर्षों से संबंधित बाल विकास की अवधारणा एवं अवस्था CDP।